नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। बड़ी खबर कानपुर देहात से आ रही है। कानपुर देहात में आज उस समय जबरदस्त उत्साह और राजनीतिक ऊर्जा का अनोखा संगम देखने को मिला जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रथम आगमन पर कानपुर देहात पहुंची। दिल्ली से कानपुर देहात तक उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने जगह जगह फूल बरसाए, काफिला रोका और जोरदार अभिनंदन किया। मूसानगर स्थित आश्रम पहुंचने पर भी स्वागत का सिलसिला थमता नजर नहीं आया। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरी निष्ठा और प्राथमिकता के साथ निभाएंगी। साथ ही उन्होंने देशवासियों को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कानपुर देहात की धरती पर कदम रखते ही साध्वी निरंजन ज्योति का भव्य स्वागत शुरू हो गया। जनपद के व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पूरा जनपद उनके स्वागत में रंगा नजर आया और हर जगह उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपने आगमन के दौरान उन्होंने भोगनीपुर स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना की और आरती उतारी। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही और पूरा वातावरण भक्ति में डूबा नजर आया। भोगनीपुर में आयोजित कार्यक्रम व्यापार मंडल के संरक्षक अरविंद पांडे, जिला अध्यक्ष अनुभव अग्रवाल और नगर अध्यक्ष अमित मिश्र राज के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जहां नीलू पांडे, नीलिमा पांडे और गीता पांडे ने अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष रेणुका साचान, राजेंद्र निषाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जनपद आगमन पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए काम करूंगी। सरकार की मंशा है कि समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और उसी दिशा में हम पूरी प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। साथ ही कहा कि कानपुर देहात की जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं सभी देशवासियों को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो मैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का और माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ। इस विश्वास जताते हुए मुझे इस पद में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा से अच्छा काम हो सके। सामाजिक न्याय की मांग बहुत वर्षों से चल रही थी, लेकिन आभार है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2018 में आकर के इसको संवैधानिक दर्जा मिला। पहले अध्यक्ष हमारे भगवान सहनी थे, दूसरे अध्यक्ष हुए थे हंसराज जी और तीसरे अध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं कोशिश करूंगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी ने जिस उम्मीद से मुझे नियुक्त किया है मैं उसको अच्छी तरह निभा सकूं, ये मैं हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना भी करती हूँ। ये बहुत एक लोगों को न्याय दिलाने वाला, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की ये आयोग आवाज है और उस आवाज को मैं जरूर लोगों की आवाज बन के उसका काम करूं। अब तक देखा जाता था कि इस तरह के आयोग से जो सिफारिशें होती थी वो सीमित रह जाती थी, लेकिन अब आपके आने से क्या इसकी धारणा को नहीं, मुझे लग रहा है कि 2014 से जब से संवैधानिक दर्जा मिला तब से सीमित नहीं रही। जो भी मेरे पहले अध्यक्ष हुए हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं भी 2 दिन मंत्रालय उसमें ऑफिस में बैठी तो मैंने देखा भी है कि अच्छा काम किया है। पूरे देश में इसकी बहुत आवश्यकता थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस आजादी के 75 साल लग गए
इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 60% आबादी का ये आयोग प्रतिनिधित्व करता है, उनकी आवाज बनता है। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा से अच्छा काम हो सके और उनकी आवाज बनकर उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। ओबीसी को लेकर कई तरह की योजनाएं आती है, आपके माध्यम से अब नई रणनीति पे काम होगी ताकि जो भी योजनाएं लोगों तक पहुंच सके। नहीं, योजनाएं तो मुझे लग रहा है कि 2014 से लगभग पहुंच ही रही थी। जो सपना था पंडित दीनदयाल जी को, उसको लेकर के सरकार ने बहुत काम किया है। उसी में से मेरी भूमिका होगी गिलहरी की तरह की, और उनको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। देशवासियों के लिए कोई संदेश? मेरे नवरात्रि की और आने वाली रामनवमी की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से खेतों में फसल लोगों के घरों में आती है, वैसे ही व्यक्तियों के लोगों के जीवन में नवरात्रि और यह नववर्ष, हिंदू नववर्ष खुशियां लेकर के आए, यही मेरी शुभकामना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, सशक्त रहें और एक देश की आवाज भी बने, क्योंकि विकसित देश के लिए सबकी आवाज जरूरी है, सबको सशक्त होना जरूरी है। कानपुर देहात में साध्वी निरंजन ज्योति के प्रथम आगमन ने ये साफ कर दिया कि कार्यकर्ताओं और आम जनता में उनके प्रति जबरदस्त उत्साह और विश्वास है। स्वागत, सम्मान और आस्था से सराबोर इस पूरे आगमन ने जहां एक ओर राजनीतिक ऊर्जा को नई धार दी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जुड़ाव और संगठन की मजबूती का भी संदेश दिया। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट।